राधा रानी ने कहा कि हाँ कन्हैया, राधा रानी मैं जा रहा हूं, मैं जल्दी आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। सभी ब्रजवासियों ने रास्ता दे दिया। गोपियों ने कहा कि ठीक कन्हैया। राधा रानी ने कहते हैं ठीक है, जाने दो। और जैसे ही आगे गए, आगे मथुरा में विश्राम घाट है, वहां पर स्नान किया। और अक्रूर जी के मन में बार बार आ रहा है कि हे भगवान, ये कंस इन अबोध बच्चों के साथ क्या सलूट करेगा, क्या व्यवहार करेगा, ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनके साथ क्या व्यवहार करेगा, कहीं इनको मार देगा तो सारा प्रायश्चित मुझे लगेगा। लेकिन जैसे ही विश्राम घाट में बोले यमुना स्नान करो, सोनंद बाबा डुबकी लगाने के कन्हैया गए, उसी समय अक्रूर जी को भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया, दाऊ भैया को शेषावतार का दर्शन कराया। अक्रूर जी समझ गए ये क्या मार सकता है, कंस इनको क्या मार सकता है। महाराज अब देखो, मामा के गांव में जाओ तो सगरे मामा, कोई भी है, नाई है, लवाई है, कसाई है, धोबी है, भंगी है, मामा के गांव में जाओ तो सगरे मामा, सभी मामा, मामा तो रहेंगे। और वो भी किसका भांजा? महाराज कंस का भांजा। अब देखो, जैसे ही भगवान कृष्ण बोले मामा जी राम राम, उन ब्रजवासियों ने कहा, जो नन्हे नन्हे सखा थे, कहते हैं लाला हम तेरे मामा के भिखमंगे ना ही लगेंगे, देख हमारे व्रस्त भी नहीं है, तेरा मामा राजसी है तो यहाँ भिखमंगे ना ही लगेंगे। बोले हमारे मामा के यहाँ काफात की कमी है। धोबी महाराज आगे कंस का धोबी, और मालिक से ज्यादा चपरासी को अहंकार, मालिक से ज्यादा चपरासी को। महाराज तो बिल्कुल एकदम शांत होंगे जो, लेकिन उनके जो सेवक होंगे नहीं, टच नहीं करना, बिल्कुल टच नहीं, दूर 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 दूर, वो टच नहीं करने देंगे। और वैसे अब महाराज कंस महाराज का वस्त्र धुलने वाला धोबी कोई साधारण तो होगा नहीं। सो महाराज जैसे भगवान ने कही मामा जी राम राम, कंस का धोबी ने कहा राम राम। मामा जी इन ब्रजवासियों के पास वस्त्र नहीं है, दे दो ना। उसने गाली देना प्रारंभ कर दिया, इत्र बनैव बासेना नित्यम गिरविरोचरा, अरे गौ चराने वाला ग्वारिया, तूने कभी राजसी वस्त्र देखे हैं? अरे तू भाग जा यहां से, नहीं जो काम अभी तेरे मामा जी को करना है सो मैं ही अभी कर दूंगा, जो काम तेरे मामा जी को करना है सो काम एक बार में ही कर दूंगा। भगवान ने कहा काम करना है मामा जी को? बोले बताओ। बोले हाँ। सो धोबी का एक मुगदर होता है ना, जो कपड़ा साफ करता है, वाई को लेकर के दौड़ पड़ा। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, सो धोबी का प्राणांत हो गया, भगवान के धाम को पहुंच गया। सारे ब्रज में हल्ला हो गया, अरे भैया हुआ ने तो एक थप्पड़ में धोबी को मार दिया। ओ भगवान। सारे ब्रजवासियों का कहा भैया वस्त्र बिन लो। सारे ब्रजवासियों ने वस्त्र बिन लिया। अब बोले लाला तेरे मामा के हम भिखमंगे ना ही लगेंगे। बोले काहे को बात, कब क्या हुआ? बोले ये जो वस्त्र पहने तो सारा झंगा झोरा रोड साफ करते चल रहे हैं। कंस महाराज जो है तो 10 फुट के हैं, और ये बालक जो है 4-4 फुट के हैं, 3-3 फुट के हैं। तो बोले सारी रोड साफ करते चल रहे हैं तो और भिखमंगे लगेंगे। तो महाराज दर्जी मिला और भगवान को लेट करके प्रणाम किया, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहता है प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं वस्त्रों को बना दूं। भगवान ने कहा बना दो तथास्तु। दर्जी ने कैंची चलाना प्रारंभ कर दिया। आज के जैसा फैशन नहीं है जहां से कैंची चला दे वही डिजाइन हो जाती है। आजकल फटे हुए वस्त्र फैशन हो गए। एक बार मैं तो भाई सीधा साधा इंसान में एक बड़े आदमी के घर गया, वह की छोरी जो थी, छोरी मतलब समझते हो बिटिया, वो फटे जींस पहन, मैं कहा बेटा तेरा जींस फट गया। बोले महाराज हाँ इतना महंगा ब्रांड है ये। अब लो फटे हुए वस्त्र ब्रांड हो गए। अब बताओ। सो दर्जी ने कैंची चला दिया। भगवान ने कहा खूब फलो फूलो। सो आज देख ही रहे साहब, दर्जी की कमाई 100 रुपए का कपड़ा तो 200 रुपए सिलाई है दर्जी की।
और कहीं दूल्हे राजा के पोशाक मिल जाए तो 1500 रुपये का कोट पैंट का कपड़ा तो 5000 सिलाई। भगवान ने कहा खूब फलो फूलो, भगवान को आशीर्वाद। आगे गए महाराज, बोले ब्रजवासी हो के जब तक गले में माला नहीं होती है ना तो ब्रजवासी सुंदर नाय लगे। तो ब्रजवासी जानते हो क्या करते हैं, जैसे जाएंगे ना तो वो बिहारी जी को माला ले जाएंगे, बिहारी जी, और दिखा करके अपने आप में डाल लेंगे, कोई डाले या ना डाले। माला पहनने के बड़े शौकीन होते हैं ब्रजवासी। सो महाराज माला डाल लिए, माली आया, माली ने कहा महाराज मैं आपको माला पहना दूं। बोले बड़ी कृपा। भगवान ने कहा खूब फलो फूलो। तो भगवान ने देखो आज मालियों को भी आशीर्वाद दिया है। फूल माला देखो कितने की आ रही है, एक गुथ दिए तो 250 रुपए की माला है? तो भगवान को आशीर्वाद है। अब महाराज जैसे ही आगे गए और आगे जाने के बाद कुब्जा मिली 3 जगह से टेढ़ी, 3 जगह से त्रिभंजी, 3 जगह से टेढ़ी, और वाने भी भगवान कहते हैं देवी ओ सुंदरी, ओ सुंदरी, ओ सुंदरी, है हमको आपने बुलाया सरकार? हाँ। अजब की इतनी कुरूप थी, पर उसमें एक गुण था। गुण क्या था? वो जो चंदन घिसती थी वो महाराज कंस को बड़ा प्रिय था। कुब्जा का घसा हुआ चंदन कंस महाराज लगाते थे। तो महाराज मैं आपके मस्तक में थोड़ा चंदन लगा दूं? बोले बड़ी कृपा होगी, ऐसा कर दो तो धन्य हो जाएंगे। और सबके मस्तक में चंदन लगाई। भगवान ने कहा इसको कुछ नहीं दिया। तो भगवान ने, जानते हो, भगवान जैसे कुब्जा के पास गए तो ब्रजवासी कहते हैं लाला एक बात कहूं, 3 जगह से टेढ़ा तू, 3 जगह से टेढ़ी ये, जोड़ी खूब जच रही है लाला, ब्याह न कर लेगो। सो भगवान ने अंगूठा लगाया और कुब्जा के नो किया। सो महाराज कुब्जा जो है विश्व सुंदरी, विश्व सुंदरी बन गई। अब ये बात पूरे ब्रज में फैल गई कि महाराज इतनी कुरूप को सुंदर बना दिया, कुरूप को सुंदर बना दिया, कुरूप को सुंदर बना दिया, कोई साधारण नहीं है वो तो। महाराज आगे गए, मुष्टिक और चारूर मिले, उनका उद्धार किया। मल नाम का हाथी मिला, उनको उद्धार किया। कुबले नाम का हाथी, उसको उद्धार किया। और आगे चल करके महाराज धनुष था, धनुष को खंड किया। और इसके बाद देखा कंस महाराज ऊपर बैठे हैं, जा करके केस पकड़ के भगवान ने नीचे पटक दिया। कंस ने कहा क्या करते हो? बड़ों के साथ ऐसे व्यवहार किया जाता है? बोले मामा जी याद कर लो, आपने मेरी माँ के केस पकड़े थे, कितना दर्द होता है। जाके पाव न जाए बेबाई, सो का जाने पीर पर आई। जिसको बेबाई समझते हो, नहीं हुई है, हुई है, दर्द होता। बेचारी को तो देख रही है कि महाराज हुआ तो नहीं मेरे, अब एक बार हो ले तो दर्द समझ जाऊं। अरे नहीं नहीं ना हो, बहुत दर्द है तो चलने में बड़ी दिक्कत हो जाती है महाराज, चला नहीं जाता है। जाके पाव न जाए बेबाई, सो का जाने पीर पर आई। सो बेबाइयां चल नहीं पाते इंसान, गाम की कहावत है। सो महाराज कंस को का अब दर्द हो रहा है ना, कितना दर्द होता है पता है? महाराज कंस का उद्धार किया, अपने माता पिता को और नाना जी को, उग्रसेन महाराज को कारागृह से मुक्त किया और राजगद्दी दे दी, माता पिता को मैंने मुक्त कराया। इसके बाद